नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखिएगा तो साइक्लोनिक स्ट्रॉम बना हुआ है, जो कि दाना साइक्लोनिक स्ट्रॉम बना हुआ है। वो बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ है और आज सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। अभी साइक्लोनिक स्ट्रॉम में बना हुआ है, लेकिन आज दोपहर तक सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और इसका प्रभाव और ज़्यादा क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। आज सुबह से ही प्रायद्वीप क्षेत्र है ना, जो उड़ीसा का क्षेत्र है, पुरी का क्षेत्र है, जगत सिंहपुर, जाजपुरा के आसपास, मयूरभंज के आसपास और केंदुझार के आसपास क्षेत्र है। वहाँ पर बालेश्वर, भद्रक और कटक के आसपास क्षेत्र है। और ये भोपाल नहीं, सॉरी वापस जाऊँ, भुवनेश्वर के आसपास क्षेत्र है। वहाँ पर बरसात कई जगहों पर शुरू हो चुकी है। और कल रात्रि से ही कुछ यहाँ पर देखिए तो पश्चिमी बंगाल में भी दक्षिणी इलाकों में बरसात हुई है। आज और बरसात हो जाएगी, यानी आज बरसात का दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के लिए। झारखंड में बादल छाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज सुबह कई इलाकों में हल्की बरसातें हुई है। दक्षिणी भारत में सुबह कोई वेदर एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन दोपहर बाद में यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। साइक्लोन की बात कर रहा हूँ। साइक्लोन के मैंने ट्रैक के बारे में सबसे पहले आपको बताया था, वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3-4 दिन पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि यह सिस्टम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ जा सकता है, तो वैसा ही दिखाई दे रहा है। जब ये लैंडफॉल करेगा तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर बरसात होगी, ऐसा मेरा अनुमान पहले था। और कुछ दिन बाद में थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन अब वो मेरा अनुमान सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना की तरफ चला जा सकता है, ऐसा लग रहा है। कमज़ोर होता हुआ तो ये सिस्टम अब मध्य भारत और दक्षिण भारत के ऊपर नजर आएगा और महाराष्ट्र में फिर से बरसात बढ़ा सकता है। मध्य प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी इलाकों में फिर से बरसात बढ़ सकती है। आज बिहार में कई इलाकों में बरसात होगी। और ये देख सकते हैं, ये है पूरी जगत सिंहपुरा के आसपास की क्षेत्र है। वहाँ पर कटक और उसके आसपास का रीजन देखिएगा किस प्रकार से बादलों से ढका हुआ है। बालेश्वर, भद्रक, केंदुझार, मयूरभंज के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर भी बादल है। बादल लगभग कहूँ तो उड़ीसा के सभी क्षेत्रों में हो गए हैं। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है कि मौसम यहाँ पर साफ दिखाई दे, आसमान यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। पश्चिमी बंगाल का भी जो मेदिनीपुर का दक्षिणी इलाका है, विशेष तौर से दक्षिणी इलाका जो कि पूर्वी मेदिनीपुर का इलाका है ना, वहाँ पर और पश्चिमी मेदिनीपुर में भी बादल दिखाई देना शुरू हो गए। तो ये सिस्टम ज़्यादा भारत के पुरी और कटक के ऊपर बरसात ज़्यादा देने वाला है। तो यहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा भयंकर छाए हुए बादल हैं और ये आई वाला साइक्लोन होने वाला है। जब इसका लैंडफॉल होगा, आज विशेष तौर से आज इसका लैंडफॉल होने की संभावना है और आज ही ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा। और आज ही जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा ना, तो लगभग कहूँ तो रात्रि का समय होगा, 24 अक्टूबर की रात्रि के समय, आज यानी आज रात्रि के समय कई इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। जब ये लैंडफॉल करेगा उसके बारे में मैं बता रहा था, तो लग रहा है कि रात्रि के 11 बजे से 25 अक्टूबर के सुबह के लगभग 1 बजे तक इसका लैंडफॉल होता रहेगा, यानी 3 घंटे लगने वाले हैं इसके लैंडफॉल में। हो सकता है कि 2 घंटों में हो जाए, लेकिन जैसे जैसे ये साइक्लोन और गहराता जाएगा, सीवियर साइक्लोन बनेगा, तो लग रहा है कि 3 घंटे लैंडफॉल चलेगा। और विशेष तौर से 11 बजे 24 अक्टूबर आज और 25 अक्टूबर के सुबह, या फिर कहूँ तो रात्रि का जो पहला पहर होता है, दूसरा पहर होता है 24 अक्टूबर के बाद में 25 अक्टूबर शुरू होगा, तब 1 बजे तक इसका लैंडफॉल होता रहेगा, ऐसा ही लग रहा है। समय ये निर्धारित होगा विशेष तौर से ज़्यादा नज़दीक समय, खतरनाक समय भी खतरनाक है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रात्रि के समय अगर यहाँ पर ये उड़ीसा के ऊपर आया ये सिस्टम, तो जो राहत बचाव के लिए जो टीमें तैनात की गई है ना, वो काफ़ी दिक्कत में आ सकती हैं, क्योंकि रात को काफ़ी कम दिखाई देता है और उनको काम करने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ये दिन के समय साइक्लोन हिट करता तो राहत बचाव कार्य वो जल्दी अच्छे तरीके से कर सकते थे। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और साथ साथ में उड़ीसा के भी जो पुलिस के जवान है वो भी तैनात किए गए हैं कई इलाकों में। तो चलिए अब जानते हैं कैसा मौसम रहेगा। ये तो जानकारी थी इस साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन के बारे में इस वीडियो में लगातार मैं आपको अपडेट भी दूंगा और अब जो मौसम बताऊंगा तब भी इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा।
आज है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर की मौसम की बात करें तो आज बिहार तक बरसात होगी। पटना, नवादा, गया, तैमूर और बेगूसराय, लखीसराय के तक और इधर भागलपुर तक और बरसात की संभावना रहने वाली है। किशनगंज, अररिया, खगड़िया, सुपौल तक बरसात देखी जाएगी। और ये सिस्टम जो बना हुआ है, ये सिस्टम का भी अटैक आज ही होने वाला है। आज ही इसकी हिटिंग होने वाली है, जो कि पूरी जगत सिंहपुरा और भद्रक के आसपास और साथ में भुवनेश्वर के कुछ उत्तरी भागों के ऊपर इसकी हिटिंग ज़्यादा रहने वाली है। बालेश्वर, भद्रक और केंदुझार, मयूरभंज के आसपास भी क्षेत्र है, वहाँ पर सुंदरगढ़ के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर देवगढ़ के आसपास, रायगढ़ के आसपास तक भयंकर बरसात देखी जाएगी। यानी गजपतिगंजम तक बरसात होगी। गजपतिगंजम में बरसात की संभावना कई इलाकों में बनी रहेगी, लेकिन उसके भी नीचे जो इलाका दक्षिणी, जो विशेष रूप से गुजरात, दक्षिणी जो विशेष रूप से उड़ीसा का इलाका है, वहाँ पर बरसात कम रहने वाली है। उड़ीसा में तो आज उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाका है ना, बहुत भारी भीषण बरसात देगा। और उड़ीसा के जितने भी तटीय भाग हैं वहाँ पर तेज गति की हवा चलेगी। और जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा पूरी जगत सिंहपुरा और ये भुवनेश्वर के आसपास, तो इसकी हवाओं की स्पीड में देखेगा तो हवाएं स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। हो सकता है कि गस्टिंग में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चला जाए, क्योंकि सीवियर साइक्लोन होगा ये जब हिट करेगा तो। और इस सीजन का पहला चक्रवात है। और उड़ीसा में आने वाला पिछले 10 सालों में लगभग कहूँ तो मानसून जाने के बाद में जो भी तूफान बना वो उड़ीसा में नहीं आया, और मानसून में जो तूफान बने वो उड़ीसा में आए। तो ये 10 सालों के बाद में हो रहा है। और प्री मानसून के वक्त जो भी सिस्टम बनता है बंगाल की खाड़ी में, वो सिस्टम यहाँ पर उड़ीसा के ऊपर अटैक करता है लगातार। हमने देखा है 10 साल में, लेकिन अब की बार नहीं हुआ। लेकिन ये 10 साल के बाद में हो रहा है, यानी मानसून जाने के बाद में ये यहाँ पर 10 साल के बाद में उड़ीसा के ऊपर हिटिंग हो रही है इस तूफान की। पश्चिमी बंगाल भी इससे प्रभावित होने वाला है। पश्चिमी बंगाल का तो मेदिनीपुर का इलाका, लगभग मेदिनीपुर के दोनों जिले, झारग्राम, पुरुलिया, पाकुड़ के आसपास की क्षेत्र है, कोलकाता, हावड़ा, हुगली के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर 24 परगना के दोनों जिले हैं, वहाँ पर वर्धमान के भी दोनों जिले हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना है। बीरभूम में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और नदिया, मुर्शिदाबाद के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर मालदा और उत्तरी दांजपुर, दक्षिणी दांजपुर तक बरसात, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी तक बरसात देखी जाएगी। लेकिन ज़्यादा बरसात तो दक्षिणी भागों में ही रहेगी। झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में कल इतनी बरसात नहीं दिखाई जा रही थी, लेकिन झारखंड में देखिएगा खूंटी, जमशेदपुर के आसपास की इलाके हैं वहाँ पर, और सिंहभूम का इलाका है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दोनों जिलों में भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी आज। रांची, खूंटी, जमशेदपुर के आसपास की तरह, गुमला, सिमडेगा के आसपास की तरह, वहाँ पर लातेहार के आसपास की तरह, वहाँ पर हाजिराबाद और देवघर, दुमका के आसपास बरसात की संभावना है। गोंडा, साहिबगंज के तक और बरसात की संभावना के इलाकों में बनी रहेगी, बरसात रहेगी यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ में देखिएगा तो यहाँ पर रायगढ़ और ये बलरामपुर के आसपास की तरह, जसपुर के आसपास की तरह, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ रही है। अनूपपुर के आसपास भी बरसात देखी जाने वाली है। यानी छत्तीसगढ़ में भी उत्तरी इलाकों में कुछ बादल पहुंचेंगे तो बरसात यहाँ पर भी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका जो बिहार से सटता है, जिसमें दतिया के ज़िले हैं विशेष तौर से, और दतिया ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाकों में है। वाराणसी के आसपास की क्षेत्र है, गोंडा बस्ती तो नहीं है यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये पश्चिमी जो बिहार से सटे हुए इलाके हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई गांवों में बरसात हो सकती है। आज संभावना बन रही है और कल ज़्यादा बरसात की संभावना बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाकी इलाके और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर लगातार ये हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेगी। तापमान लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साइक्लोन तो यहाँ पर बना हुआ है पूर्वी भारत में, और यह सिस्टम जब लैंडफॉल करेगा, लैंडफॉल करने के बाद में ये सिस्टम उड़ीसा के ऊपर आकर रिकवर करेगा, दक्षिणी दिशा की तरफ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो इसका असर देखिएगा तो तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश के भी दक्षिण पूर्वी इलाकों में देखने वाला है, जो कि आने वाले 24 से 48 घंटों में होने वाला है, ऐसा अनुमान है। दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना कई इलाकों में रहेगी। तो इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 25 अक्टूबर का पूर्वानुमान। 25 अक्टूबर को लगभग सिस्टम कहूँ तो डिप्रेशन में तब्दील होगा और ये रहेगा उड़ीसा के ऊपर ही।
तो उड़ीसा में उत्तरी और मध्य इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसात रहेगी। पश्चिमी बंगाल के भी दक्षिणी मध्य इलाका, झारखंड का भी दक्षिणी मध्य पूर्वी इलाका, यहाँ पर बहुत भारी बरसात रहेगी। झारखंड के पश्चिमी इलाकों में भी बरसात रहेगी। छत्तीसगढ़ में बरसात बढ़ जाएगी। और देखिएगा तो बिहार के दक्षिणी इलाकों में बरसात रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ तक बादल दिखाई देंगे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, राजस्थान, गुजरात का इलाका और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके मौसम शुष्क रहने वाला है। और दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर ही, दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर ही हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बन रही है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 26 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। उत्तर भारत के ऊपर लगभग मौसम शुष्क रहने वाला है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से मौसम लगभग शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कहीं पर खंड वर्षा देखी जा सकती है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बरसात रहेगी। बिहार में बरसात नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं पर हल्की बरसात होगी। और इसी प्रकार से देखिएगा तो ये जो दक्षिणी भारत का इलाका है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय भाग है वहाँ पर, और तेलंगाना की भी उत्तर पूर्वी इलाका है, वहाँ पर बरसात हो सकती है। विदर्भ के भी पूर्वी इलाकों में बरसात देखी जा सकती है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु में ही बरसात हो सकती है। 27 अक्टूबर को बरसात का स्प्रेड बढ़ेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका ये बरसात देख सकता है। मध्य प्रदेश का भी दक्षिणी पूर्वी इलाका बरसात होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यह सिस्टम कमजोर पड़कर रिकवर करेगी, यानी दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा। उत्तर भारत के इलाके हैं और कई मध्य भारत के इलाके हैं, वहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देख सकते हैं कि ये है 28 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। चेंज भी हो सकता है, ये पूर्वानुमान है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका, महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, यहाँ पर बरसात रहेगी। दक्षिणी भारत तक बरसात देखने को मिलने वाली है। खंड वर्षा होने की संभावना लगातार रहेगी। और ये है 29 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 29 अक्टूबर को उत्तर भारत में शायद पश्चिमी विक्षोभ भी आ सकता है। इसका असर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर हो सकता है। और धीरे धीरे ये सिस्टम कमज़ोर नहीं पड़ेगा। उड़ीसा के ऊपर आने के बाद में कमज़ोर पड़ता हुआ तो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा, सर्कुलेशन रहेगा। और ये मध्य भारत और दक्षिण भारत को पार कर शायद ऐसा लग रहा है कि अरब सागर में पहुंच सकता है। अभी बेहतर मॉडल जता रहे हैं। तो देखिएगा तो ये है 30 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 30 अक्टूबर को ऐसी बरसात होने वाली है जिसमें झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ तक बरसात दिखाई दे रही है। मेरा अनुमान है कि ये वेदर मॉडल चेंज भी हो सकता है। आप देखिएगा तो ये है 31 अक्टूबर का प्रेडिक्शन, ये भी चेंज होने वाला है। और ये है 1 नवंबर का प्रेडिक्शन, ये भी लगातार लग रहा है मुझे कि ये भी चेंज हो सकता है। और ये है 2 नवंबर का प्रेडिक्शन, ये भी चेंज हो सकता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ पर कैसा मौसम बना हुआ है और कैसी स्थितियाँ, कैसी बरसात हो रही है। और ये जानकारी जरूर दीजिएगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों में कैसी बरसात हो रही है, क्योंकि इन्हीं 3 राज्यों में अब साइक्लोन का हिटिंग होने वाला है, जो कि आज रात्रि को काफ़ी जगहों पर देखने को मिलेगा। विशेष रूप से ज़्यादा तो असर इसका पुरी, जगत सिंहपुरा और भुवनेश्वर, कटक, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर, और बालेश्वर, भद्रक के क्षेत्र है वहाँ पर, मयूरभंज और केंदुझार के आसपास की तरह ना वहाँ पर बरसात ज़्यादातर क्षेत्रों में रहने वाली है। लेकिन गजपति, गंजम तक बरसात कई इलाकों में देखी जाएगी। और उसके बाद में कल से फिर से बरसात और बढ़ जाएगी, यानी 25 अक्टूबर से बरसात और उड़ीसा में अंदरूनी क्षेत्रों में ज़्यादातर भागों पर बढ़ जाएगी। 26 अक्टूबर को भी उड़ीसा में ही बरसात ज़्यादातर इलाकों में रहेगी। 27 अक्टूबर को भी रहेगी यहाँ पर। यानी ये सिस्टम आ रहा है तो लगभग 3-4 दिन उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन चारों राज्यों के लिए ये बरसात लेकर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देख